आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में, कुछ स्पेशल एरिया के बारे में बहरिया टाउन के हवाले से। जी खलील भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह खुदा। अच्छा खलील भाई, देखने में आया और हम वक्तन फ़वक्तन जो है अपने क्लाइंट्स को जो है बहरिया टाउन लाहौर की अपडेट देते रहते हैं। ज़्यादातर हमारा जो फोकस होता है वो सेक्टर ई एंड एफ के ऊपर होता है, क्योंकि वहाँ पर इस टाइम भी अगर हम देखें तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या घर बनाने के लिए भी चाह रहा है, तो एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ वहाँ पर प्राइसेस अभी भी अंडर कंट्रोल हैं और एक मार्जिन है जो कि आने वाले टाइम के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको बेनिफिट हो सकता है। जी बिल्कुल। तो आज बेसिकली हम सेक्टर ई और एफ को छोड़ के हम बात करेंगे सेक्टर बी और सी की, जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि उसकी एक तो वजह ये है कि वहाँ पर एक तो अब प्लॉट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 20 to 30% के बिटवीन है और प्राइसेस भी एज कम्पेयर टू सेक्टर ई और एफ काफ़ी हाई हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि वहाँ पर डिस्कस करने का मकसद ये है क्योंकि वहाँ पर वो एक ऐसा एरिया है बहरिया टाउन लाहौर का जो कि फुली पॉपुलेटेड है। वहाँ पर तमाम तरह वो फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़, चाहे वो कमर्शियल एरिया के हवाले से हो चाहे वो वैसे जो डिफरेंट बहरिया की तरफ से फैसिलिटी देती है वो तमाम मौजूद हैं। तो हमारे क्लाइंट्स को आप ये बताएं सबसे पहले तो सेक्टर बी और सी की जो लोकेशन है, अगर हम सेक्टर ई एंड एफ को कंपेयर करें तो वो कहाँ पर आती है? ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी हमें कुछ लोग देख रहे होते हैं और उसके बाद फिर हम फर्दर डिस्कस को करेंगे। अच्छा, इसमें सिंपल है खुरम भाई कि आप जैसे ही शाकाम साइड से मूव करते हैं बहरिया टाउन की तरफ, तो जो आप एरिया जहाँ से एंटर होते हैं, जो फर्स्ट गेट बहरिया का माना जाता है वो है आपका सेक्टर बी का। ठीक है, वहीं से आपका सेक्टर बी शुरू होता है जिसमें आपके ओवरसीज़ ए भी आता है, ओवरसीज़ बी भी आता है। ठीक है, फर्दर आगे मूव करें तो शाहीन ब्लॉक आ जाता है, न्यू शाहीन है, तकबीर है, गौरी है, ये मेजर जितने ब्लॉक्स हैं ये आपका आ जाता है हिस्सा सेक्टर बी का। उसी के साथ साथ उमर, अली और उस्मान जो है वो भी इसी अपना सेक्टर का हिस्सा बनते हैं। इन तीनों के साथ आगे आपके सफारी विलाज हैं, वो भी सेक्टर बी का हिस्सा हैं। आप फर्दर इनसे आगे जब हम आते हैं तो उसमें गुलमोहर, गुलबहार, ठीक है, ये वो एरियाज है जो आपके सेक्टर सी को सेग्रीगेट करते हैं सेक्टर बी से। सेंट्रल पॉइंट आपके बहरिया टाउन का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉपुलेशन रेशियो की मैं बात करूँ खुरम भाई, तो तकरीबन 20% के आसपास मुमकिन हमें कुछ अवेलेबिलिटी इन एरियाज़ के अंदर मिल सके। मोस्ट ऑफ द एरियाज जो है वो ऑक्यूपाइड हैं, पॉपुलेशन है और मेजर फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़, स्पेशली जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कमर्शियल आपका जो है वो हर चीज़ इन एरियाज़ के अंदर एग्जिस्ट करती है और वो भी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, ना टू फार अवे फ्रॉम देयर रेजिडेंस। तो इसलिए जो है ना ऑक्यूपेंसी ज़्यादा होने की वजह से, अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से हमारे लिए जो चीज़ें अंडर डिस्कशन है वो इस एरिया को लेकर थोड़ी सी कम होती हैं। अच्छा, थोड़ा दूसरा हमारे देखने वालों को ये बता दें कि कमर्शियल की तो हमने बात कर ली, क्योंकि कमर्शियल तो किसी भी सोसाइटी की नीड, फर्स्ट नीड होती है। ऐसे ही है। लेकिन वो उन कुछ फैसिलिटीज़ का जिक्र करते हैं जो कि बहरिया की तरफ से प्रोवाइड की गई, जो कि सेक्टर बी एंड सी के अंदर हमें मिलती हैं। यार बहरिया ने अगर देखा है तो मेन इसको सेंट्रल पॉइंट बनाने के लिए ना 3 से 4 मेजर पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर किए। एक ये कि इसमें हॉस्पिटल दे दिया उन्होंने, उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जो आपके सेक्टर बी की डी मार्केट है वो एक प्राइम सेंट्रल जोन बनता है। उसके बाद एक सिंपल कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हुए बहरिया ने क्या किया, सफारी विलास दिया। वो एक अलग ही चार्म रखती है कम्युनिटी को अलग से लेके। दूसरा उसके अंदर आपको फिर सफारी मॉल भी मिल जाता है, सफारी जू है, पार्क जो है आपका स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सफारी के अंदर वो भी मिल जाता है। ऐसे ही है। दूसरी एक और चीज़ अगर आप देखें तो इसमें एक जो चीज़ बहरिया ने पहले इनिशियली प्लान की थी वो ये थी कि इसमें हर सेक्टर के अंदर ना उसका अपना एक कब्रिस्तान भी था। तो ऑलमोस्ट आपको इन सेक्टर्स के अंदर वो चीज़ भी मिलती है। जबकि उससे आगे के अगर हम एरियाज़ की बात करूँ तो उसमें आपको जो कब्रिस्तान की फैसिलिटी है वो सेक्टर एफ में मिल रही है जाके सिकंदर ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ भी आ जाती है। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ होती है खुरम भाई, वो मैं किसी भी कम्युनिटी या सोसाइटी के अंदर बात करता हूँ तो वो यही होता है कि सेम कैटेगरी की जो है ना आपकी रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कम्युनिटी, तो वो भी मैटर कर दिया। तो इसमें उन्होंने इन सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए ये नहीं किया कि 5 मरला 10 मरला बीच में घुसेड़ दिया एक दूसरे के, नहीं, प्रॉपर सेग्रीगेशन रखी बहरिया ने, एक कनाल को अलग से रखा है। इवन के फ्रंट ऑफ द लाइन अगर मैं बात करूँ तो मेन जो 150 फीट बुलेवार्ड आपकी, उसके ऊपर बहरिया ने कुछ एरियाज के अंदर 2-2 कनाल के प्लॉट्स रखे हैं। वो सेक्टर बी और सी के अंदर ही मिलते हैं। तो ये एक बड़ी प्यारी चीज़ है जिसको बहरिया ने प्लान किया था। अच्छा, आप थोड़ा सा हमें ये भी बता दें कि इन एरियाज़ के अंदर, इन सेक्टर्स के अंदर हमें कटिंग्स कौन सी मिलती हैं प्लॉट्स की? अच्छा, प्राइमरली जो बहरिया मोस्टली आपको पता है कि शुरू होता है 5 मरला से, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, एक कनाल। अगर आप सेक्टर बी से जैसे एंटर होते हैं तो फिर आपके एग्जेक्टिव लॉजेस भी आते हैं, उसमें मिनिमम साइज 2 कनाल है, फिर फर्दर आगे 8 कनाल तक भी वो जाते हैं। आगे मेन जो तकबीर और गौरी है उसमें आपको 2-2 कनाल की भी कटिंग्स मिलती हैं। नॉर्मली जो है वो 10 मरला, 5 मरला
और एक कनाल प्लॉट्स हैं जो इन एरियाज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो अब अगर हम प्राइसेस की ज़रा डिस्कशन कर लें तो हम स्टेप बाय स्टेप पूछता जाता हूँ मैं आपसे। 5 मरला के लिए मिनिमम मैक्सिमम कितना बजट होना चाहिए अगर हम इन एरियाज में आते हैं? अच्छा, इन एरियाज में ना एक मैं चीज़ बताऊँ, एक स्पेशल वर्ड का ना फैक्टर ऐड होगा। उसकी रीज़न ये है कि यार देखें, जहाँ पर आपकी ऑक्यूपेंसी खुरम भाई तकरीबन 80% हो जाए ना, इट मीन्स कि आप वहाँ पर जो आप रेट तलाश करेंगे ना कि यार मुझे तकरीबन 80 से 85 में कोई चीज़ मिल जाए, तो इट डजंट एग्जिस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसकी रीज़न ये है कि जब बंदे को पता कि यार मेरा एरिया सारा डेवलप हो गया, अब मुझे यहाँ पर मेरी मनचाही प्राइस मिलेगी। ये भी नहीं कि वो मार्केट से बहुत ऊपर डिमांड है, लेकिन समहाउ हर बंदा इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करता है कि यार नहीं, यहाँ पर इतनी प्राइस होनी चाहिए, उस हिसाब से मिलती है। तो अगर बात करूँ इन एरियाज़ के अंदर तो 5 मरला आपका मिनिमम खुरम भाई उमर ब्लॉक है, जिसमें जलियाना विलेज हिट होता है बैक साइड पे, तकरीबन 1 करोड़ से शुरू होती है, 1 करोड़ 5 तक आती है। और जैसे जैसे आप मूव करते हैं मेन की तरफ, ठीक है, तो उसमें आपका जो है तकरीबन 1.35 से 1.45 के आसपास जो 5 मरला प्लॉट है वो मिलता है। इसी तरह से अगर बात कर लूँ 8 मरला की, तो उमर ब्लॉक है जो मेन बेसिकली ना हिट होता है उस जोन को, तो उसमें जो 8 मरला की मिनिमम वैल्यू है वो तकरीबन 1.30 से 1.35 है। फॉरवर्ड अगर मूव करें मेन प्राइमरली एरिया के अंदर तो तकरीबन 1.65 1.70 इन सभी में ना तकरीबन 1.65 1.70 तक है। उस्मान में इवन के कुछ एरिया के जो है वो आपके हिट होते हैं, कब्रिस्तान साइड पे भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अली उस्मान में से, तो उस साइड पे भी आपको थोड़ा सा कंपैरेटिव टू अदर रीजन सस्ती प्राइस मिल जाती है। बाकी अगर बात कर लें 10 मरला की मैं बात करूँ उमर भाई, इसमें हम सेक्टर सी को ऐड करेंगे। सेक्टर सी को ऐड करने की रीज़न ये है कि इसमें आपका आयरस ब्लॉक हो गया, आपका गुलबहार हो गया, उसके बाद आपका हुसैन ब्लॉक हो गया, ठीक है, इवन के जैस्मीन का भी कुछ एरिया ऐसा है जिनके डेड एंड्स जो हैं वो आपके विलेज साइड पे या फिर नाले वाली साइड पे हिट होते हैं। तो इन एरियाज़ के अंदर जो एक एग्रीगेट प्राइस है वो तकरीबन 1 करोड़ 10-15 जो आपके आयरस वाली साइड हो जाती है, जैस्मीन साइड जो बैक एंड पे है उसमें थोड़े से कंप्रोमाइज्ड एरियाज़ हैं, गुलबहार इवन के उसमें विलेज साइड है जो वो है रेयर अवेलेबिलिटी है। मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन रेयर अवेलेबिलिटी होती है क्योंकि थोड़े से वो ऑकवर्ड प्लॉट है। जो तो ये भी क्लियर कर दीजिए कि ये जो हम मिनिमम बता रहे हैं ये वो ओवरऑल सारे ब्लॉक में ये नहीं है। हाँ जी, ये रेट क्योंकि ये कन्फाइंड एरियाज हैं, जैसे जो कंप्रोमाइज्ड एरियाज जिसे हम कहते हैं लोकेशन, जो आपकी एक प्रॉपर डिसेंट एरियाज है, उसमें अगर मैं बात करते चलो आपसे, तो हुसैन ब्लॉक में मिनिमम वैल्यू तकरीबन 1.25 1.30 1.35 से शुरू होती है और 1 करोड़ 65 तक जाती है। और फर्दर अगर हम आगे आ जाएँ आयरस में, जैस्मीन में आपके आ जाएँ, ठीक है, गुलमोहर या गुलबहार में आ जाएँ, तो एक जो जनरल प्लॉट प्राइस है बॉटम के ऊपर वो तकरीबन 1.85 1.90 खुरम भाई, ठीक है, जो थोड़े से बेहतर लोकेशन के प्लॉट है, और मैक्स है वो तकरीबन 2.5 करोड़ तक जाती है। 2.5 करोड़ में अब आपके कौन से प्लॉट आते हैं जो आपके फेसिंग पार्क या कॉर्नर कैटेगरी, अगर एक्सेस लैंड में आ जाए तो सामने कुछ लोग यहाँ पे तकरीबन 270 की भी डिमांड करते हैं। तो ये इस तरह से, अगर इसी तरह से मैं एक कनाल का भी, थोड़ी सी बात मेरी लंबी हो रही है, एक कनाल की अगर मैं बात करता चलूँ तो ब्रदर इसमें जो हुसैन ब्लॉक का फेसिंग नाला आ गया, ठीक है, कुछ एरियाज आपके आगे हुसैन की एक्सटेंशन वाली साइड पे, तो तकरीबन 1.65 1.60 से ब्रैकेट शुरू होती है, 2.25 तक का रेट आपको हुसैन में ही मिल रहा है, ठीक है, हुसैन में मिल रहा है। और आगे जब आप आते हैं जैस्मीन साइड पे आयरस में, तो आयरस में भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जो थोड़े से कंप्रोमाइज है, तो वहाँ पे भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1.85 1.90 2 से शुरू होती है चीज़, और तकरीबन 4 करोड़ तक आपको जो कनाल का प्लॉट है ना वो इन एरियाज में मिलता है। सेक्टर बी में गौरी तकबीर ब्लॉक जहाँ पे 2 कनाल के भी हैं, शाहीन भी है, उसके बाद ओवरसीज सी भी है, ओवरसीज ए सॉरी आ जाता है। तो इन एरियाज़ में अगर मैं बात करूँ एक एवरेज प्राइस ब्रैकेट जो है कनाल के प्लॉट की वो तकरीबन 3.50 3.75 से शुरू होती है, 4 करोड़ 75 4.5 करोड़ तक की डिमांड हमें मिल जाती है। 4.5 तक हमें जैस्मीन में भी सेम ये सारे रेट्स ऑलमोस्ट सेम इसी के तकरीबन। जैस्मीन हो गया, गुलबहार हो गया, एक एवरेज जो प्राइस ब्रैकेट है वहाँ पे तकरीबन 4 के थोड़ा बहुत प्लस माइनस में डिमांड हमें मिलती है। 2 कनाल जो वो भी तकरीबन आपकी कह लें कि 9.5-10 करोड़ से ऑनवर्ड ऊपर जा रही है डिमांड। तो चीज़ें ऑक्यूपेंसी के ऊपर, अवेलेबिलिटी तो है ही है, ऑक्यूपेंसी जो है ना वो भी आपकी मैटर करती है। अरे थोड़ा सा आप ये भी बता दें कि कमर्शियल की सामने पहले बात की, ठीक है, तो मेजर जो अगर हम देखें तो हमें कमर्शियल सेक्टर सी के अंदर देखने को मिलता है, ऐसे ही तो यहाँ पर हमें कमर्शियल्स की हम बात करें तो कौन कौन सी तो कटिंग मिलती है, और दूसरा ये कि यहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटी है इस टाइम कितनी मौजूद है और कितनी आने वाले टाइम के अंदर आप इसके अंदर मजीद इंक्रीज देख रहे हैं। तो एक एग्रीगेट जो प्राइस ब्रैकेट है खुरम भाई, इफ आई एम नॉट से रफ आइडिया दे रहा हूँ, तकरीबन 13-14 करोड़ पे नॉर्मल डिमांड में हमें यहाँ पर 5 मरला कमर्शियल जो है वो मिलता है, मेन फेस जो है। उससे पीछे जो सर्कल का बैक कमर्शियल है वो तकरीबन 11-12 करोड़ पे की डिमांड में हमें मिल जाता है। सामने कुछ लोग ऐसे में जो अपनी मर्जी का रेट भी डिमांड करते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। ट्यूलिप साइड पे तकरीबन 9-9.25 का आपको बैक का कमर्शियल 8 मरला का जो है वो तकरीबन 9-9.25 में मिलता है। यहाँ पर दूसरा ये भी बता चलें कि जो कमर्शियल है यहाँ पर आपको तमाम तरह फैसिलिटीज, तमाम तरह बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बैंक्स, तमाम इस टाइम आपको सेक्टर से आपके बैंक्स हैं, आपके इंटरनेशनल फूड चेन
चेन्स हैं जिसमें स्पेशली हम फास्ट फूड को कंसिडरेशन में रखते हैं, उसके बाद आपके बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, यूरो स्टोर आपका इवन के अल-फतेह है, उसके बाद इम्तियाज़ आगे चला जाता है नो डाउट, लेकिन वो चीज़ें जो आपकी सोसाइटी को कम्यूट करती हैं एक यूनिट की तरह, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। अच्छा खलील भाई, आखिर में हम बात करते हैं, हमारे क्लाइंट्स अगर कुछ आते हैं तो वो प्लॉट्स के अलावा कुछ घरों की भी रिक्वायरमेंट होती है। जी बिल्कुल ऐसे। तो इस एरियाज़ के अंदर अगर हम यूज़ घर या नए घर, उनकी आप एक एवरेज हमें प्राइस बता दें, 10 मरला, 1 कनाल के या 5 मरला के। अच्छा, इसमें ना खुरम भाई मैं 2 चीज़ें जो कैटेगराइज करना चाहूँ, एक हमारी है ओल्ड कंस्ट्रक्शन में मोस्टली हम 5 साल से पुरानी कंस्ट्रक्शन को देखें तो वो पुराने डिज़ाइन के बने, जिसमें कुछ घर ऐसे में 10 मरला के जिनमें 4 बेडरूम मिलते हैं और वो प्लान भी उस तरह से नहीं है। तो अगर आप उनकी बात करें तो तकरीबन 3, सवा 3, साढ़े 3 तक की डिमांड में हमें वो घर मिल जाते हैं। जो कह लें कि आज से 2 साल पुराने घर हैं, 3 साल पुराने घर हैं, उसमें तकरीबन कुछ लोग 4 की भी डिमांड करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन घर की कंडीशन के ऊपर भी, ठीक है ना। जो फ्रेश कंस्ट्रक्टेड हाउसेज हैं यहाँ पे जो नॉर्मल डिमांड है वो 5, सवा 5 के आसपास के। कुछ लोग इवन कि जिसने बड़ा बड़ा लग्जरी हाउस बनाया वो हमें यहाँ पर 6 की डिमांड में मिले हैं, और इवन के बिका भी है। इवन 10 मरला का घर जो है वो बिका भी है। इसी तरह से अगर मैं आपके 1 कनाल के घर की बात करूँ तो जिस तरह से मैंने कॉस्टिंग आपको बता दी कि 4, सवा 4 के आसपास की आपके 1 कनाल के घर की कंस्ट्रक्शन, सॉरी प्लॉट की कॉस्टिंग है, और मल्टीप्लाई बाय 2 वही उसकी कंस्ट्रक्शन भी है। तो इफ़ आई एम नॉट सेइंग तकरीबन 8 से तकरीबन कह लें कि 9-10 के आसपास आपको 1 कनाल का ब्रांड न्यू घर जो वो डिमांड में मिलता है। जो यूज घर है वो तकरीबन 6, सवा 6 के आसपास हमें मिल जाता है इन एरियाज़ के अंदर। 5 मरला की अगर मैं बात करता चलो, सेक्टर डी तो वैसे प्रोमिनेंट होता ही हमारा 5 मरला को लेके, लेकिन फिर भी इसमें सफारी विलास का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उसमें जो सिंगल स्टोरी घर है वो आपका एक तो यूनिट लिमिटेड है, उसमें मैं पहले ये क्लियर कर दूँ, तकरीबन 145, 150 के आसपास खुरम भाई। जो आपका डबल स्टोरी आ जाता है वो तकरीबन 175, 180, 185 के आसपास। और उसके बाद अगर आप बात कर लें 8 मरला की, तो 8 मरला में तकरीबन 210 से लेकर 240 के आसपास जो बहरिया के मेन टेंट सफारी विलास है। कुछ लोगों ने यहाँ पर पूरे का पूरा घर जो है वो दोबारा से रेनोवेट किया है, तो जिस बंदे ने दोबारा से रेनोवेट किया वो तकरीबन 280, 275 तक की डिमांड भी यहाँ पर 8 मरला सफारी विलास की कर रहा है। तो ये एक जनरल प्राइस है, एवरेज चल रही है यहाँ पे। तो जी व्यूअर्स, बेसिकली आज की इस वीडियो का मकसद भी यही था कि एक हम इस एरियाज़ को जो है उसका ओवरव्यू लें। इसमें आपने देख लिया कि हमने घरों को भी कवर किया, घरों की प्राइसेस का भी आपको आइडिया होगा, प्लॉट्स का भी आइडिया होगा। इसमें आपके पास जो है सफारी विलास की भी ऑप्शन मौजूद है अगर आप कम बजट के अंदर आना चाह रहे हैं। ऐसे ही है। और दूसरा ये कि मुझे वीडियो बनाने का मकसद ये भी था कि हमारे क्लाइंट्स क्योंकि अक्सर रिक्वायर कर रहे होते हैं कि हमें ऐसे एरिया के अंदर आप बताएं जहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ हों। सबसे बड़ी बात गैस मौजूद हो, क्योंकि गैस आपको सेक्टर सी से आगे अभी फिलहाल नहीं मिल रही है। तो सेक्टर सी, सेक्टर बी वो एरियाज बनते हैं जहाँ पर गैस मौजूद हो, हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वो समझ लें कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, क्योंकि एक बुनियादी ज़रूरत है हॉस्पिटल। तो इसलिए आज हमने ये वीडियो बनाई और खलील भाई से टाइम लिया, और आई होप कि आज की इस वीडियो के थ्रू जो है आपको सेक्टर बी और सेक्टर सी का एक अच्छा आइडिया हो गया होगा। तो अगर आप इसके अंदर कोई प्लॉट परचेज करना चाह रहे हैं या आपकी ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी मौजूद है जिसको आप सेल करना चाह रहे हैं, या ओवरऑल बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर किसी भी किस्म की कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।